अस्सलाम वालेकुम। CS101 असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्यूशन जो है वो आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह समझ आएगी, आप इस असाइनमेंट को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसमें एक ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके पास 20 मार्क्स का है। तो सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट है वो 3 जून 2021 है। तो इस असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले आपने क्या करना है कि टॉपिक्स जो हैं वो 52 और 53 जो है वो आपने अच्छी तरह क्लियर कर लेने, ताकि आप इसको आसानी से हल कर सकें। चलते हैं की तरफ कि क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि क्वेश्चन में क्या है कि 4 प्रोसेस आपके पास हैं। देयर आर 4 प्रोसेसेस A, B, C एंड D इन द रेडी क्यू। अब क्यू का आपको लाजमी पता होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन देखें और सॉल्यूशन नेट से उठाए तो आपने सबमिट करवाया। क्यू का आपको लाजमी पता होना चाहिए क्यू क्या होता है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ क्यू क्या होता है। कि जब मैंने सिर्फ क्यू ही लिखा है तो उसने क्या किया कि क्यू की एग्जांपल पिक्चर जो आपके सामने है। क्यू का मतलब यह है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले एग्जिट भी होगा। जिस तरह लोग लाइन में लगे होते हैं, जो सबसे पहले लाइन में होता है वही सबसे पहले एग्ज़िट होता है। अब ये आखिर पे है तो ये सबसे आखिर पे एग्ज़िट होगा, ये सबसे जो पहले होगा वो सबसे पहले एग्ज़िट हो जाएगा। इसी तरह यानी कि जिस तरतीब से लोग आएंगे या जो कोई भी चीज़ जो जिस तरतीब से आएगी उसी तरतीब से वो क्या हो जाएगी, एग्ज़िट हो जाएगी। अब इसमें वो क्या कहता है कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले जो आएगा वही सबसे पहले आउट होगा। तो उम्मीद है कि आपको क्यों की समझ आ गई होगी। ये फिगर भी आप देख सकते हैं कि इधर से आ रहे हैं लोग, इधर से क्या हो रहे हैं, डी क्यू हो रहा है। यानी कि इधर से आए, अब ये सबसे पहले डी क्यू हो जाएगा। ये इन क्यू मतलब ये क्यू के अंदर दाखिल हो रहे हैं। फ्रंट से जो सबसे फ्रंट से क्या होते जा रहे हैं, डी क्यू होते जा रहे हैं। एक स्टैक होता है, स्टैक का मतलब ये होता है कि जो स्टैक का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब लास्ट इन का मतलब है जो सबसे आखिर में आया वो सबसे पहले आउट होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें आपके पास टोटल 4 प्रोसेस हैं। प्रोसेस ए जो है उसका टाइम आपने 4 मिलीसेकंड चलाना है, उसको प्रोसेस बी को 6 मिलीसेकंड तक चलाना है। यानी कि आपके पास दिया हुआ है, आपने इसको प्रोसेस सी का टाइम 4 मिलीसेकंड और प्रोसेस डी का टाइम जो है वो 8 मिलीसेकंड है। इसके बाद चलते हैं कि द प्रोसेस इंटर इन द रेडी क्यू, के हमारे पास जो प्रोसेस इंटर हो रहे हैं। अब क्यू का आपको पता चला होगा। अब सबसे पहले बी इंटर हुआ तो इसने सबसे पहले क्या होना है, एग्ज़िट होना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ए है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सी है। द प्रोसेस इंटर इन द रेडी क्यू इन द सीक्वेंस बी डी ए सी के। बी इंटर हुआ, बी उसके बाद डी हुआ, उसके बाद आर पिक्ड बाय द डिस्पैचर इन द सेम ऑर्डर, के डिस्पैचर जो है इनको पिक करता जा रहा है। सबसे पहले बी को पिक करेगा, फिर डी को करेगा, फिर ए को करेगा, फिर सी को, इन दिस सेम ऑर्डर। वैल्यू ऑफ टाइम स्लाइस इज़ 2 सेकेंड। सब की जो एक स्लाइस की वैल्यू है वो कितनी है, 2 मिलीसेकंड है। द डिस्पैचर टेक्स अ प्रोसेस फ्राम रेडी क्यू एंड सेंड टू द प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन। प्रोसेसर का मतलब है CPU के। डिस्पैचर जो है वो क्या करेगा, पिक करेगा प्रोसेस को ABCD को या जिस तरतीब से आएंगे, और क्या करेगा, रेडी क्यू को वो सेंड करता जाएगा। किसको सेंड करेगा, प्रोसेसर किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। अब आपने इसमें 2 काम करने हैं। पहला काम वो कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा द रेडी क्यू फॉर अबव सिनेरियो गिवन प्रोसेस। यानी कि ये जो आपके पास ये जो प्रोसेस दिया हुआ है इसके लिए आपने क्या करना है, रेडी क्यू बनाना है, एक फ़िगर बनानी है, ड्रा करनी है आपने क्या, रेडी क्यू प्रोसेस के लिए। तो फिगर बनाने के लिए आप इसको MS वर्ड में बना सकते हैं, इसको आप पेंट पे बना सकते हैं। तो पेंट पे मैंने बनाई है, आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये देखें। पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन का आपने पढ़ना है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या पहले इंटर हुआ, BDAC। तो C हमारे पास लास्ट में इंटर होगा। उसके बाद इस वैसे हमारे पास जो ये लास्ट में इंटर होगा, उसके बाद ये इंटर हुआ। सबसे पहले हमारे पास क्या इंटर हुआ, B। तो B ने सबसे पहले क्या होना, एग्ज़िट भी होना। उसके बाद D एग्ज़िट होगा, उसके बाद A एग्ज़िट होगा, उसके बाद C एग्ज़िट होगा।
तो फिगर देखते हैं कि सबसे पहले बी इंटर हुआ, बी इधर से क्या हुआ, डिस्पैचर के पास गया, डिस्पैचर ने सीपीयू को सेंड किया, सीपीयू के बाद एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद क्या हो गया, एग्जिट होगा। उसके बाद डी आएगा, डी डिस्पैचर के पास जाएगा, सीपीयू के पास भेजेगा डिस्पैचर, उसके बाद एग्जिट। इसी तरह हमारे पास ए प्रोसेस आ जाता है, ए प्रोसेस इधर से चलता हुआ डिस्पैचर के पास जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपीयू उस प्रोसेसर के पास जाएगा और हमारे पास एग्जिट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास सी आएगा लास्ट पे, तो लास्ट तो मतलब लास्ट पे है तो लास्ट पे एग्जिट होगा, डिस्पैचर के पास जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा और उस पर क्या हो जाएगा, एग्जिट। तो ये हमारे पास क्या एक रेडी क्यू की फिगर है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। इस तरह आपने क्या करना है, इसकी फ़िगर बना लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, जो एक ही क्वेश्चन उसका पार्ट 2। ड्रा द स्टेप वाइज पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ द अबव गिवन सिनेरियो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब आपने मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में अपने हैंड आउट से, अपने लेक्चर से लाजमी पढ़ लेना है। एक भाई साहब ने ये फ़िगर बनाई तो आपने ये फ़िगर यूज़ नहीं करनी, आपने क्या करना है, मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट से आपने ये जो है ना वो ड्रा करनी है। इस लिहाज से करेंगे तो आपको 0 मार्क्स में, हालांकि है ठीक, लेकिन वो इस तरह आपने मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से आपने इसको चलाना है। तो आपने उसके लिहाज से आपका, मैं कहता हूँ मैंने 52 या 53 टॉपिक ओपन किया, इसमें आपके पास ये मल्टी प्रोग्रामिंग है। तो इसके लिहाज से आपने क्या करना, अपने फ़िगर को इधर से, अब ये फ़िगर आप उठा भी सकते हैं, इसको उठा के आप अपनी मर्ज़ी से एडिटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो मैंने जो फ़िगर इसके लिए बनाई मैं आपको दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, ये फ़िगर मैंने बनाई जनाब। प्रोसेस बी हमारे पास सबसे आया BDAC, यानी कि हमारे पास बी, उसके बाद स्विच होगा किसके पास, डी के पास जाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या इंटर हो रहा है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, बी है। बी के बाद किधर जाएगा, डी के पास, डी के बाद किधर जाएगा, ए के पास, और ए के बाद किधर जाएगा, सी के पास। तो ये वाला जो टाइम है ना, ये भी आपने साथ साथ लाजमी काउंट करना है कि ए जो है वो 4 मिलीसेकंड का टाइम लेगा, उसके बाद बी जो है वो 6 मिलीसेकंड का टाइम लेगा, उसके बाद सी जो है वो 4 मिलीसेकंड का टाइम लेगा, और उसके बाद डी जो है वो कितना टाइम लेगा। तो ये टाइम आपने इसके अंदर लाजमी पूरा करवाना है, इसके बगैर आपकी जो असाइनमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगी। तो मैं चलता हूँ फ़िगर की तरफ, फ़िगर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से ये नज़र आ जाए। तो एक ही फ़िगर मैंने बनाई हुई है, इसको मैंने इधर बनाया कि इसमें फ़ोटोशॉप के अंदर आप इसको बना सकते हैं, आपको दिखा दे। तो ये फ़िगर मैंने आपके सामने ये वाली, तो आपने उधर से फ़िगर को उठानी है और फ़ोटोशॉप के अंदर आप इसको एडिट करके, जिस तरह आपको मैं समझाऊंगा इस तरह आपने क्या करना है, इसको बना लेना है। इधर लेक्चर में उन्होंने सिर्फ ए और बी का बनाया हुआ, तो आपने क्या करना है, इधर बी लिख लेना है, प्रोसेस ए की जगह पे उसके जिस तरह हमारे BDA और सी आ जाएगा। फिर आपने आगे इसको BD, अपना टाइम स्लाइस जब तक पूरा नहीं आता आपने इसको क्या करना है, रेडी क्यू के अंदर आप इसे मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर चलाते जाना है। तो फिगर की तरफ चलते हैं। फिगर में के सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस बी, इसका टाइम स्लैब कितना, 2। अब बी का टाइम जो है वो कितना, 2 हो चुका है। तो बी का टाइम जो है आपने काउंट कर लेना कितना है, हमारे पास 6 है। तो आपने इसको 6 मिलीसेकंड तक चलाना, 2 इधर काउंट हुआ। उसके बाद प्रोसेस डी आया, BDAC, एक साइकिल चला। बी के बाद किधर जाएगा, डी के पास, उसके बाद किधर आ जाएगा, ए के पास। अब डी का टाइम स्लैश कितना हो चुका है, 2A, बी का भी 2 हो चुका है। उसके बाद हमारे पास ए का भी 2 हो चुका है और हमारे पास सी का भी क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। तो एक दफ़ा हमारे पास ये साइकिल जो है वो चल चुका है। उसके बाद ये फिर अगेन चला, तो अगेन में क्या आ जाएगा हमारे पास फिर BDAC। अब डी का टाइम आप देख लेते हैं कि डी में हमारे पास कितना टाइम है, डी का 8 है, ए का हमारा 4 है और सी का भी 4 है। तो इधर ए और सी का टाइम जो है दूसरी दफ़ा क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट हो जाएगा ए और सी का। ए का हमारे पास ये 2 था और ये जब ये अगर कितना 2 2 4, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। ए का जो टाइम है वो 4 मिलीसेकंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सी, इधर सी का कितना है 2 और इधर हमारे पास सी का कितना है, इधर भी हमारे पास सी का क्या है 2 है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो ए और सी का जो काम है वो इधर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इधर तक। उसके बाद सी का, बी का क्या,
2, इधर भी बी है, उसके बाद हमारे पास इधर भी बी 2 कितना है 2 + 2 4 और बी फिर आपके पास इधर ये आ गया। इसके बाद कितना हो जाएगा 6, इधर बी का आगे क्या हो जाएगा टाइम हमारा एंड हो जाएगा। अब डी की तरफ, डी में हमारे पास जो टाइम है वो कितना है 8 है, तो एंड पे जो डी जो है वो डबल चलेगा क्योंकि हमारे पास हमने इसका टाइम जो है वो कंप्लीट करवाना है कितना 8 मिलीसेकंड। तो एक दफ़ा चला बी डी ए सी, अब डी एक ये 2 हो गया डी की एक दफ़ा, उसके बाद बी डी ये 2 दफ़ा हो गए, 2 और 2 4 हो गए, उसके बाद फिर हमारे पास बी डी ए सी, उसके बाद फिर बी डी। अब ये बी डी इधर बी का टाइम इसके बाद कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम इसको नहीं चला सकते, हमारे प्रोसेस में ये नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास क्या होगा डी का टाइम इधर कितना हो जाएगा 6 आ जाता है, बाकी सब का टाइम जो है प्रोसेस ए का टाइम भी कंप्लीट हो जाता है, बी का टाइम भी और सी का टाइम भी। इसलिए हमें क्या इधर डी जो है वो अगेन उसका टाइम जो आ जाएगा उसका हमने 8 मिलीसेकंड तक चलाना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इधर इसका 8 टाइम जो है वो 8 मिलीसेकंड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आपके पास आसान सा सलूशन, आप इसको आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद प्रिपेयर नहीं कर सकते तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके या व्हाट्सएप नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, आप उधर से क्या कर सकते हैं डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट असाइनमेंट की वीडियो मैं इसी तरह आपके पास लेके आऊँगा।